दोस्तों, नशा आज हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन चुका है। हम अगर युवाओं की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, बच्चों की बात करें, कॉलेजिएट बच्चों की बात करें या प्रोफेशनल्स की बात करें, तो हर कोई नशे के दलदल में डूबता जा रहा है और इस दलदल के अंदर डूबने से उनके पूरे परिवार का भविष्य खत्म हो रहा है। इस पवित्र शरीर के अंदर नशा डाल डाल के नशा करने वाले लोग अपने शरीर को तिल तिल करती हुई चिता के समान बना लेते हैं और उस चिता के अंदर उनके बच्चों का पढ़ाई, उनके परिवार का भविष्य, सारे सपने जलकर नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही नशे के बारे में बात करते हैं जिसको हम ट्रेडिशनली ठंडाई के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग महाशिवरात्रि के दिन उसको दूध में मिला के पीते हैं और उसको मुनक्का या ठंडाई के नाम से जानते हैं। उनका कहना है कि ये ब्रेन के अंदर जाके ठंडाई महसूस करवाती है, हमारे नर्वस सिस्टम को ठंडा कर देती है। एक्चुअल में ये भांग होती है। दोस्तों, भांग का ही एक फॉर्म होता है गांजा और गांजा का ही एक कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है चरस। इसको हम एक एक करके बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि ये हमारे ब्रेन के ऊपर कैसे काम करता है और इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है, हमारी लाइफ को ये कैसे बर्बाद करता है। अगर हम भांग की बात करें तो भांग इनिशियल फॉर्म होती है जो एक कैनाबिस सटाइवा नाम के प्लांट से डेवलप होती है। कैनाबिस सटाइवा का एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां, उसकी जड़ें, उसके तने को सुखाकर पीसा जाता है और पीस कर उनको बीड़ी की फॉर्म में, सिगरेट के फॉर्म में या फिर डायरेक्ट पानी के साथ लिया जाता है। और कुछ लोग इसकी ग्रीन 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 होता है, उसकी गोलियां बना के रखते हैं और वो बाजार में सेल होती है। सरकार इसके ठेके भी ओपन कर रखे हैं जो आपको लीगली भी अवेलेबल होती है। लेकिन नशा किसी भी फॉर्म के अंदर सही नहीं है, नशा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बता रहा हूं कि नशा करने से हमारे ब्रेन के ऊपर कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो हमारी लाइफ को कैसे खराब करता है। तो दोस्तों, भांग जो होता है इनिशियल फॉर्म होती है जिसके अंदर एक पेड़ होता है कैनाबिस सटाइवा का, जिसको सुखाकर उसको पीस लिया जाता है और वो उसका सेवन किया जाता है। इसको ठंडाई के नाम से जाना जाता है। इसी का एक मोर कंसंट्रेट फॉर्म होता है जिसको गांजा कहते हैं। गांजे के अंदर जो फीमेल प्लांट होती है उसका फ्लावरिंग टॉप होता है, उसको उसके अंदर जो टेट्रा हाइड्रोकेनाबियोन जो बहुत कंसंट्रेट मात्रा में होता है, जो इसका केमिकल होता है जो नशे के लिए जिम्मेदार है, वो बहुत कंसंट्रेट मात्रा में होता है और उसको उसकी मात्रा ज्यादा होने के बाद में गांजे का प्रचलन ज्यादा है। अगर 0.5 से 5% तक इसके अंदर टीएचसी यानी टेट्रा हाइड्रोकेनोबियोन होता है तो उसको मेरिजुआना कहते हैं और इसी गांजे को और कंसंट्रेट करके चरस के रूप में लिया जाता है। आजकल के युवा गांजे का सेवन सिगरेट के अंदर सिगरेट का मटेरियल निकाल के इसको डाल के स्मोक करते हैं। कुछ मेरिजुआना को लोग इनहेल करते हैं, कुछ डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। इस तरह से हमारे ब्रेन के, हमारे शरीर के अंदर इसका सेवन किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद करता क्या है। दोस्तों, जब भी ये हमारे शरीर के अंदर किसी भी फॉर्म में लो, चाहे मुंह से लो, आप इसको स्नेल करें या फिर इसको इंजेक्ट करें या फिर इसको आप स्मोक करें, किसी भी फॉर्म में जब भी कोई नशा जाता है तो हमारे ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सर्किट चलता है और उस रिवॉर्ड सर्किट से हमें किक महसूस होता है, हमें प्लेजर महसूस होता है। भांग या गांजे का जो सेवन करते हैं या फिर जो जो जॉइंट का सेवन करते हैं, चरस का सेवन करते हैं, उनको किक मिलता है उनके ब्रेन के अंदर और उनको एक बार सेवन करने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत बड़ी दुनिया में आ गया हूं, जिसके अंदर कोई टेंशन नहीं। आदमी अपने आप को बहुत फील गुड महसूस करता है, उसकी सारी टेंशन, एंजाइटी, डर खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और इस तरह का फीलिंग है वो कुछ समय के लिए होती है। उसके बाद में धीरे धीरे जब उसको बार बार उसका सेवन करता है तो ये सब चीजें धीरे धीरे कम होती जाती है और जो पेशेंट है वो इसका आदी होता जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि ऐसे पेशेंट जो इसको रोज सेवन करने लग जाते हैं तो थोड़ा सा भी टाइम इसको चूक जाते हैं, नहीं मिलता है तो उनको बहुत ज्यादा एग्रेशन आता है। धीरे धीरे अंदर उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर नेगेटिव चेंजेस आते हैं। घर पे वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, पैसों की कमी होती है तो वो चोरी करने लग जाते हैं, कुछ क्राइम करने लग जाते हैं, सर दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, उनको घबराहट होती है, कई बार लोगों को उल्टी भी हो जाती है। बहुत लंबे टाइम तक सेवन करने के बाद में उनको एमोटिवेशनल सिंड्रोम हो जाता है। एमोटिवेशनल सिंड्रोम ये कहता है कि कुछ लोग जो कैनाबिस को रोज यूज करते हैं, मेरिजुआना का यूज करते हैं, उन लोगों की लाइफ के अंदर प्लेजर ही खत्म हो जाता है, मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं बचा है
और वो बिल्कुल गुमसुम से एक सुनने टाइप के रहने लग जाते हैं, कुछ काम वाम नहीं करते हैं और सिर्फ कंटिन्यूटी उस नशे का सेवन करने लग जाते हैं। दोस्तों मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि आजकल बहुत कॉमन हो गया कि कॉलेजिएट्स जो इसको एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, इसको एक प्रेस्टीज पॉइंट मानते हैं कि सिगरेट के रूप में या फॉइल पेपर के रूप में इस जो गांजे का सेवन करते हैं, जिसको हम जॉइंट कहते हैं, इसका प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया। ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, इसलिए लोग इसको इजीली अडप्ट कर लेते हैं और अपने माइंड के अंदर किक लेने के लिए, अपनी फील गुड करने के लिए इसका बार बार सेवन करते हैं। एमोटिवेशनल सिंड्रोम के बाद आगे आने वाला जो इसका साइड इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों कैनाबिस का कोई भी फॉर्म, चाहे वो भांग हो, चाहे गांजा हो, चरस हो या मैरिजुआना हो, सारी की सारी फॉर्म हमारे ब्रेन के अंदर जाकर ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे काम करता है और न्यूरोट्रांसमीटर लेवल के ऊपर वो डिस्टरबेंस पैदा करता है। उस डिस्टरबेंस की वजह से हमारे सबसे पहले बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, हमें गुस्सा आता है, नींद उड़ जाती है, बेचैनी रहती है और धीरे धीरे जाके ये साइकोसिस डेवलप करता है, जिसको कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस कहते हैं। कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस के अंदर आदमी पूरी तरह से पागल हो जाता है, उसको अपने घर वालों से कोई प्रेम नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता, अपनी बिजनेस लॉस कर देता है, बीवी बच्चों से झगड़ा कर लेता है, पेरेंट्स से झगड़ा कर लेता है, हर जगह मारपीट करता है और उस नशे की तलब के अंदर बहुत बड़े बड़े क्राइम करता है। तो इस सारे वीडियो का क्रक्स ये है दोस्तों कि नशा हर फोरम के अंदर गलत है। आप किसी भी चीज का सेवन अगर कंटिन्यूअसली और एक्सेस में करते हो, उसका मिसयूज करते हो, तो आपके ब्रेन के अंदर उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, आपकी लीवर, किडनी और ब्रेन डैमेज हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भांग, गांजा, चरस या जॉइंट या जो मैरिजुआना का जो साइड इफेक्ट है वो है पागलपन। इसका सेवन करने से ही इंसान पूरी तरह से पागल हो जाता है, उनको फिर हॉस्पिटलाइज करके उनका पागलपन का ट्रीटमेंट किया जाता है। पागलपन यानी कि साइकोसिस, उसकी जो जजमेंट है, उसकी इंसाइट है, उनकी कांटेक्ट विद रियलिटी है और उसकी पर्सनैलिटी है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। आदमी कहीं का नहीं रहता, उसके बिजनेस सब लॉस हो जाते हैं, रिलेशन खत्म हो जाते हैं, सोशली खत्म हो जाता है, इकोनॉमिकली खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये सारा जो कैनाबिस सैटाइवा जो पौधा था उसके सारे ये हैं जो कंटेंट थे। और जो कैनाबिस के नाम से जो नशा है, मैरिजुआना के नाम से जो नशा है, वो बहुत खतरनाक है, बहुत सस्ता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप सभी से आग्रह है कि अपने बच्चों को सतर्क रखें, आसपास में इसका सेवन ना करें। जनरली जो नशा सीखता है बच्चा, वो पीयर प्रेशर के अंदर सीखता है कि एक सुट्टा लगा के देख, बहुत आनंद आएगा। कभी भी ऐसी गलती ना करें, नशे का सेवन ना करें, किसी भी फॉर्म में नशे का सेवन ना करें, ये आपके दिमाग को पूरी तरह से खराब कर सकता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल है डॉक्टर सिद्धार्थ मोटिवेशन, वो देखें और साइको फैक्ट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।